गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे हल करना है। चलो एक बार ताश की गड्डी पर चलते हैं। ताश की गड्डी। अब आपको पता है कि ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अब ये 52 देखो 4 होते हैं, मतलब एक तो होता है जैसे पान के 13, हुक्कम, एक जैसे चिड़ी और एक ईट। यानी कि 13 तो पान के होते हैं, 13 ही उखम के पत्ते और 13 ही चिड़ी के पत्ते और 13 ही किसके होते हैं? ईट के। प्यारे बच्चों, पान के पत्ते होते हैं उनका रंग कैसा? लाल। उखम का पत्ता होता है उसका रंग कैसा? काला। चिड़ी का पत्ता होता है उसका रंग भी कैसा? काला। और ईट का पत्ता होता है उसका रंग कैसा? लाल। यानी कि एक ताश की गड्डी में जैसे आपको रंग के बारे में पूछे तो लाल रंग के कितने पत्ते हो गए? लाल रंग के 13 तो पान के और 13 ईट के, यानी कि 13 और 13 कितने हो गए? 26 पत्ते हो गए लाल रंग के। अब आपको काले रंग का पत्ता पूछे, काले रंग का, तो उखम के 13 और चिड़ी के 13, यानी कि 26 ही कौन से रंग के हो गए? काले कलर के। अगर कलर के बारे में पूछा जाए तो 13 और 13 26 तो लाल कलर के और 26 ही किस कलर के हो गए? ब्लैक कलर के। आपको जैसे पान का पत्ता पूछा जाए तो 13 लेने, उखम का पत्ता पूछा जाए तो 13 लेने, चिड़ी के पत्ते पूछे जाए तो 13 लेने और ईट के पूछे जाए तो 13 लेने हैं। अब जैसे इसी में अब आपको पता है एक होता है हर में पान का एक इक्का, उखम का एक इक्का, चिड़ी का भी एक इक्का और ईट का भी एक इक्का, यानी कि इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या। तो देखो एक ही तो पान का, एक ही उखम का, एक ही चिड़ी का और एक ही ईट का, तो टोटल इक्के कितने हो गए? 4। अब आपको जैसे बोला जाए बादशाह, बादशाह की संख्या, तो देखो बादशाह पान का भी एक होता है, उखम का भी एक, चिड़ी का भी एक और ईट का भी एक, यानी कि टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4। अगर आपको पूछा है बेगम की संख्या, तो प्यारे बच्चों पान की भी एक बेगम, उखम की भी एक, चिड़ी की भी एक और ईट की भी एक, यानी कि बेगम भी टोटल कितनी होगी? 4। अब आपको जैसे गुलाम के बारे में पूछा जाए, गुलाम की, यानी कि ताश की गड्डी में कितने गुलाम होते हैं? देखो पान का भी एक, उखम का भी एक, चिड़ी का भी एक और ईट का भी एक, यानी कि टोटल गुलाम भी कितने होते हैं? 4। अब जैसे आपको मान लो पूछा जाए दहला, नहला, मान लो अट्टे सत्ती, तो सभी देखो एक एक कलर के कितने थे हो जाएंगे? सभी में एक एक हो जाएंगे, तो अपन उसको आराम से जोड़ के हल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये ध्यान से समझ लिया। अब आप चलो क्वेश्चन लिखो। आपको लिखना है कि ताश की गड्डी को, ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर यादृच्छिक तरीके से, यादृच्छिक तरीके से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। अगर पत्ता, अब देखो अपन इसमें 4-5 क्वेश्चन हल करते हैं। आपको बोला जाए अगर पत्ता काले रंग का हो,
पत्ता कौन से रंग का हो, काले रंग का। दूसरा इसमें बोला जाए जैसे बेगम हो, क्या हो, बेगम हो। चौथा बोला जाए जैसे हुक्कम का हो, किसका हो, हुक्कम का। तीसरा फिर चौथा क्वेश्चन इसमें ये बोला जाए जैसे ईंट का इक्का हो, ईंट का इक्का हो। पांचवा क्वेश्चन आपको ऐसा बोला जाए कि लाल रंग का, लाल रंग का गुलाम हो। ये 5 क्वेश्चन इसके हल कर लेते हैं। देखो, ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर यादृच्छिक तरीके से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाला, उस पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करो अगर पत्ता पहले में चलते हैं काले रंग का हो। तो प्यारे बच्चों, आपको बताया कि पहले आपको निशेष घटनाएं लिखिए, उसके बाद में आप अनुकूलन घटना लिखिए, उसके बाद आप सूत्र लिखिए और सूत्र में आप मान रख दिए। अब अपन लिखते हैं कि कुल निशेष घटनाएं, कुल निशेष घटनाएं। पहले हमें कुल निशेष घटनाएं लिखनी है, कितनी हो गई, 52, क्योंकि टोटल पत्ते कितने हैं ताश की गड्डी में, 52 ही तो है, 52 लिख दी। अब अपना क्वेश्चन क्या है, उसने कौन से रंग का पत्ता बोला है, काले रंग का। और आपको मैंने बताया कि काले रंग के 13 तो उक्खम के और 13 चिड़ी के, यानी टोटल कितने पत्ते हो गए, 26। तो काले रंग के पत्ते की, काले रंग के पत्ते की अनुकूलन घटनाएं, अनुकूलन घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, 26। क्योंकि 13 ही तो उक्खम के हो गए और 13 ही किसके हो गए, चिड़ी के, यानी कि अपने अनुकूलन घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, 26। अब अपने को लिखना है कि पीई, यहां ई किसको व्यक्त करेगा, काले रंग की प्रायिकता को, काले रंग की प्रायिकता को। पीई किसको व्यक्त करेगा, काले रंग की प्रायिकता को। अब प्यारे बच्चों, वही आप सूत्र अप्लाई करो, पीई बराबर अनुकूलन घटनाएं बटा कुल निशेष घटनाएं। अब प्यारे बच्चों, आप बताओ अनुकूलन घटनाएं कितनी आई आपकी, 26, क्योंकि काले रंग के पत्ते कितने हैं, 26, और आपकी निशेष घटनाएं कितनी है, 52। देखो, 52 26 से डिवाइड हो रहा है, 26 एकम 26 और 26 दूना 52, यानी कि आपकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। अब देखो अगला क्वेश्चन, उसने क्या बोला है, निकाला गया पत्ता क्या हो, बेगम हो। तो अपने को पहले वही देखो, आप निशेष घटनाएं तो कितनी रहेगी आपकी, 52। अब प्यारे बच्चों, यहां कौन से रख क्या पूछा है, बेगम। तो बेगम के पत्ते की अनुकूलन घटनाएं, और देखो बेगम पूरी ताश की गड्डी में कितनी हो गई, प्रत्येक कलर की एक है, तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 4। अब यहां पी किसको व्यक्त करेगा, बेगम आने की, यानी कि बेगम का पत्ता आएगा उसको व्यक्त करेगा। और पीई वही अनुकूलन घटना बटा कुल निशेष घटनाएं। और प्यारे बच्चों, अनुकूलन घटनाएं आपकी बेगम के पत्ते के लिए कितनी है, 4, और टोटल कितनी है, 52। 52 से 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4 और 13 चौक 52, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/13। अब आगे चलते हैं। अगर आपको ये पूछे कि उक्खम का हो, जो आपने पत्ता निकाला वो किसका होना चाहिए, उक्खम का, तो आप पहले वो ही लिखो, आप कुल निशेष घटनाएं 52। अब यहां आपको लिखना है अनुकूलन घटना चाहिए उक्खम के पत्ते की, तो आप लिखो
उक्खम के पत्ते की अनुकूलन घटनाएं, और उक्खम के पत्ते टोटल कितने हैं? 13, क्योंकि प्रत्येक के 13 हैं। और पीई अब की बार किसको व्यक्त करेगा? उक्खम का पत्ता, उक्खम आने की प्रायिकता को। और पीई बराबर वही हो गया अनुकूलन घटना बटा निशेष घटनाएं। और प्यारे बच्चों, यहाँ उक्खम के पत्ते के लिए अनुकूलन घटना कितनी है? 13, और टोटल कितनी है? 52। तो 13 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, 13 एकम 13 और 13 चौक 52, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। अब प्यारे बच्चों, आपको वो बोले कि ईंट का क्या हो? इक्का हो। अब देखो, ईंट के इक्के के लिए अपन क्या करेंगे? आप तो पहले वो ही देखोगे, टोटल निशेष घटनाएं कितनी है आपकी? 52। अब आपको अनुकूलन घटना चाहिए किसकी? ईंट का इक्का की अनुकूलन घटनाएं। और देखो, प्रत्येक का एक एक है, टोटल तो 4 इक्के हैं, लेकिन आपको प्रॉपर नाम दे दिया। वो इक्का किसका होना चाहिए? ईंट का। और ताश की गड्डी में तो ईंट का इक्का कितना होगा? केवल 1 होगा। अगर यहाँ इक्का आने की पूछता तो अपन 4 करते, लेकिन इसने प्रॉपर नाम दे दिया कि वो इक्का किसका होना चाहिए? ईंट का। और ईंट का इक्का की अनुकूलन घटना केवल ईंट का पत्ता 1 ही होता है। और यहाँ पी किसको व्यक्त करेगा? ईंट का इक्का। ईंट का इक्का आने की प्रायिकता को व्यक्त करेगा। सूत्र अपना वही रहेगा, अनुकूलन घटना बटा कुल निशेष घटनाएं। और ईंट का इक्का आने की अनुकूलन घटना कितनी है? 1, और टोटल कितनी है आपकी? 52। तो 1 बटा कितना हो गया आपका? 52 हो गया। अब प्यारे बच्चों, आगे जैसे 5वां क्वेश्चन, आपको लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता। अब ये बताओ, लाल रंग एक तो पान के पत्ते होते हैं, और किसे होते हैं? ईंट के। तो ईंट में भी एक गुलाम और पान में भी एक गुलाम, यानी कि लाल रंग के गुलाम कितने हो गए आपके पास? 2 हो गए। तो अपने निशेष घटनाएं तो वही 52 रह जाएगी, लेकिन लाल रंग के गुलाम की अनुकूलन घटना कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 2। तो यहां लिखो, लाल रंग के गुलाम की अनुकूलन घटनाएं 2। अब यहां पीई किसको व्यक्त करेगा? लाल रंग के गुलाम आने की प्रायिकता को। सूत्र अपना वो का वो रहेगा। और लाल रंग के गुलाम देखो कितने हो गए आपके? 2, और बटे कितने? 52। दोनों ये 2 से डिवाइड, यानी कि 1 बटा कितना हो गया आपका? 26। अब जैसे मान लो आपको काले रंग का बेगम पूछ लेता, तो देखो, बेगम प्रत्येक में एक एक होती है, और काले रंग की उक्खम और चिड़ी की वही कितनी हो गई? 2, यानी कि अनुकूलन घटना 2। तो 2 बटे कितना हो गया? 52, यानी कि वही आपका 1 बटा कितना हो गया? 26। ताश की गड्डी में से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको अच्छी तरह से उसको पहले आप निशेष घटना लिखो, फिर अनुकूलन घटना लिखो, फिर देखो कि पीई किसको व्यक्त करेगा। आप सूत्र लिखो, फिर सूत्र में मान रख के अगर करते हैं तो काट दो। प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन इस तरह से और होते हैं, जैसे आपको बोलेगा कि एक बेक में मान लीजिए 18 सही पेन, 190 गलत पेनों में, जैसे 192 लिख लो, 192 खराब पेनों में मिल जाते हैं, और एक पेन यादृच्छिक तरीके से निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कर।
प्यारे बच्चों, पहले आपको कोई सा भी प्रायिकता का क्वेश्चन हल करना है, आपको उसके लिए टोटल निशेष घटनाएं देखो कि उसमें कितनी निशेष घटनाएं बन रही है। आप पहले लिखो कि सही पेन कितने हैं, 18। खराब पेन कितने हैं, 152। कुल पेन, कुल बैग में कुल पेन 18 तो कितने हैं, सही है, और 192 कैसे पेन है, खराब पेन है। अब देखो यहां अलग अलग है, 192 में 18 जोड़े तो टोटल पेन कितने हो गए, 210 पेन। ये आपकी कौन सी घटना हो गई, कुल निशेष घटनाएं। कुल निशेष घटनाओं की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 210। ये तो अपने को निशेष घटनाएं ज्ञात कर ली। अब आपको जैसे प्रायिकता में पहला क्वेश्चन पूछता, जो एक पेन निकाला है, निकाला गया पेन क्या हो, निकाला गया पेन सही हो। दूसरा, निकाला गया पेन सही न हो, सही न हो। अब प्यारे बच्चों ये देखो कि 192 में अलग से खराब पेन थे, 18 सही थे, टोटल 210 अपने पेन हो गए। यह आपकी निशेष घटना हो गई। पहले क्वेश्चन आपको ये किया है कि निकाला गया पेन, जो आपने वो एक पेन निकाला, वो पेन कैसा होना चाहिए, एक पेन निकाला, वो पेन कैसा होना चाहिए, यानी कि वो निकाला गया पेन सही होना चाहिए। तो सही पेन की अनुकूलन घटनाएं। अब बताओ सही पेन कितने थे आपके, 18। भाई 18 में से कोई सा एक पेन आएगा, वही तो आपका सही पेन होगा। अब यहाँ पी, यही आपकी अनुकूलन घटनाओं की संख्या हो गई। यहाँ पी किसको व्यक्त करेगा, सही पेन आने की प्रायिकता। अब देखो वही सूत्र लिखो, पीई बराबर क्या था, अनुकूलन घटनाओं की संख्या बटा कुल निशेष घटनाएं। और प्यारे बच्चों अनुकूलन घटना कितनी है, ये अपनी 18, और कुल निशेष घटना कितनी है, 210। अब देखो दोनों किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, 9 दूनी 18, और ये कितना हो गया, 105। अभी भी दोनों 3 से डिवाइड हो रही है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यानी कि आपकी प्रायिकता कितनी हो गई, 3/35। अगर आपको वो इसे पूछता कि निकाला गया पेन क्या नहीं हो, सही नहीं हो, अगर सही नहीं है तो प्यारे बच्चों वो पेन कैसा होगा, खराब पेन होगा। और कितने में से आएगा, 192 में से एक पेन आएगा, वो पेन कैसा है, खराब है। यानी कि अगर सही नहीं है तो वो पेन कैसा होगा, खराब होगा। और खराब पेन कितने में से आएगा, 192 में से। और यही 192 में अपनी कौन सी घटनाएं हो जाएगी, अनुकूलन घटनाएं। तो यहां अब सेम टू सेम चलेगा, सही पेन न होने की, सही पेन न होने की अनुकूलन घटना कितनी हो गई अपनी, 192। और यहां आपका पी किसको व्यक्त करेगा, सही पेन न होने की प्रायिकता को, वो ही आपका सूत्र रहेगा। अब प्यारे बच्चों यहां अनुकूलन घटनाएं कितनी आ जाएगी आपकी, 192, और निशेष घटना कितनी है, 210। अब दोनों ही 2 से क्या हो रही है, डिवाइड। देखो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ये कितना हो गया, 105।
अब दोनों 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 35 पंजे 35 105, तो यानी कि 32 बट्टा कितनी हो गई आपकी 35। ये आपके मान लो किसी भी प्रकार का पेन का कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपको मान लो ऐसा बोले कि एक बैग में 180 पेन है जिनमें 28 पेन खराब हैं। 28 पेन क्या है, देखो बैग में टोटल 180 पेन है जिनमें, यानी कि ये 28 पेन है वो किस में सम्मिलित हैं, आपके 180 में सम्मिलित हैं, खराब है। एक पेन यादृच्छिक तरीके से निकाला जाता है, यादृच्छिक तरीके से निकाला जाता है, निकाला गया पेन सही हो कि प्रायिकता क्या होगी, की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहां खराब और सही दोनों अलग अलग थे, तो अपने दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। यहां पहले से ही 180 पेन है और 180 में ही क्या सम्मिलित है, 28 पेन है। तो प्यारे बच्चों आपको यहां ऐसा लिखना है कि कुल पेन यानी कि या निशेष घटना कितनी है आपकी 180। सही पेन, और सही पेन प्यारे बच्चों कितने हैं आपके 28। सही पेन कितने हैं 28।